अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था, जब कोई व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को सही करने हेतु जो भी व्यवस्था करता है, माने अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी काम करता है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम जो है वो आप देख सकते हैं, जिसको आप कहते हैं पूंजी, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, व्यवस्था होता है। ठीक है, दूसरा जो है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं समाज, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था होता है। और तीसरा जो होता है, जिसको आप कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कहा जाता है भाई, ये पूंजीवादी है, मरे अमीरों की सरकार कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों की हितैषी होती है गवर्नमेंट आपका, है ना। आपकी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सोचता है, माने गरीबों के लिए या अपने समाज को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ यदि पूंजीपतियों के हितैषी बन जाए सरकार और पूंजीपतियों के ही बारे में सोचे, पूंजीपतियों के हित के बारे में सोचे, तो हम उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मान लिया जाए सऊदी अरब है या अमेरिका है, इस समय पूंजीवादी चलता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। और अब देखिए धीरे धीरे जो है भारत भी अब पूंजीपतियों के लिए ज्यादातर सोच रहा है ना। तो हालांकि ऐसा है नहीं, पूंजीवादी हम लोग के देश में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और तो वैसा देश जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में अगर सोचता है, पूंजीपतियों के हित के बारे में सोचता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, जहां वैसा गवर्नमेंट है, जहां का गवर्नमेंट पूरे समाज को लेकर चलता है, वहां का है सामाजिक अर्थव्यवस्था, है ना। जो पूरे समाज के बारे में दायित्व, अपना दायित्व समझे, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस देश में गरीब, अमीर, समाज और पूंजीपतियों सबके लिए हित की बात होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में जो है आपका मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है ना। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है भाई? अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, है ना, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो अर्थव्यवस्था का भी जो क्षेत्र है वो 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, वो अर्थव्यवस्था का भी क्षेत्र 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम सुन लीजिए, ये भी 3 होते हैं। पहला का नाम है जिसको आप कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र होता है। क्या होता है? होगा द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं आप तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र, है ना। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कहने का मतलब है कि वैसे संपत्तियों पर या किसी संपत्तियों पर किसी खास निजी संस्था या किसी निजी व्यक्तियों का अपना एक अधिकार होता है ना, जिस पर किसी खास निजी या किसी निजी संपत्ति, निजी व्यक्ति, है ना, और जैसे एक निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अपना अधिकार होता है, तो ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक जो क्षेत्र होती है ना, समझिए कि एक छोटी सी जनरेटिक होती है, मतलब उठने का एक बहुत बड़ा मौका प्रदान करता है। इसी के तहत जैसे आ जाता है पशुपालन आ जाता है, मत्स्य की पालन आ जाता है ना, कृषि आ जाता है। ये सब कृषि जो है ना बुआ, कृषि, एक कृषि को भी किसके तहत रखा जाता है? कृषि को भी रखा जाता है किसके तहत? वो प्राथमिक क्षेत्र के तहत रखा जाता है ना। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, इसको उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। माने इसमें छोटे हो या बड़े उद्योगों को ऐड की जाती है। उद्योग, छोटे छोटे जो कंपनी होता है ना, उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के तहत रहते हैं, इसके लिए मतलब कहा जाता है उसको औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है, तृतीय क्षेत्र, है ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको कहा जाए, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, रेलवे, बैंकिंग, ये सब जितना भी आ जाता है वो सबके हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके तहत आता है जैसे रेलवे आ जाता है, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया। और आपका कहा जा सकता है विद्यालय हो गई। तो ये विद्यालय जो है, विद्यालय सब जो जितने भी है ना, वो सब के सब आ जाता है किसके तहत? तो सेवा क्षेत्र के तहत, मतलब तृतीय क्षेत्र के तहत। ठीक है, तो आप एक नज़र में फिर समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी व्यवस्था अपनाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचता है यदि वहाँ का सरकार, तो इसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हाँ पूरे समाज को लेकर के चलता है, पूरे समाज के बारे में दायित्व अपना रखता है, तो इसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करता है, दोनों के बारे में, दोनों के हित के बारे में काम करता है यदि सरकार, तो उसको कहते हैं आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो है कौन व्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है भाई? तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी 3 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जा सकता है कि यह पहली किसी इंसान का है, जिसमें पहली बार इंसान उठता है, धीरे धीरे कर करके उठता है, जिसमें आ जाता है पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि,
ये सब जितने भी आ जाता है वो सब के सब आ जाता है कहाँ, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे उद्योगों को जोड़ी जाती है और उद्योग के बारे में चर्चा चलता है। तीसरा है अब तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना। सेवा क्षेत्र जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, विद्यालय हो गई, जितने भी परिवहन विभाग हो गया, जो भी सारी चीज है, मतलब जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जनता के सेवे के रूप में काम आ रही है, तो एक प्रकार का क्या हो गया आपका तृतीय क्षेत्र आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत?